العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات. ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وقرأنا بين أصبعيه أو إصبعيه. رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غरीब। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर किसी यतीम के सर पर हाथ रखे, किसी यतीम के सर पर प्यार और शफ़क़त और मोहब्बत से हाथ फेरे, लम यमसहु इल्ला लिल्लाह, और उसका हाथ फेरने का मकसद कोई दुनियावी गर्ज नहीं, कोई और जज्बा नहीं, बल्कि खालिस अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए फेरे, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके अवज़ कि उसने उस यतीम के सर पर हाथ फेरा तो जिस जगह पर उसका हाथ लगा, कान लहू बिकुल्लि शारतिन तमुर्रु अलैहा यदुहु, इस यतीम के सर पर उसका हाथ जितने बालों पर लगा है उतनी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए लिख देते हैं। यानी यतीम के सर पर जितने बाल हैं और उतने बालों पर जितने बालों पर हाथ रखने वाले का हाथ रखा गया, जितने बालों से उसका हाथ गुजरा, उतने बालों की मिक़दार के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए नेकियां लिख देते हैं। और जो शख्स किसी यतीम लड़की या यतीम लड़के की अच्छी परवरिश करे, उसके साथ हुस्न सलूक करे, मन अहसन इला यतीमतिन औ यतीमिन इंदहु, यानी उसके पास जो भी यतीम हो, उसके भाई की औलाद में से या किसी करीबी रिश्तेदार में से या फिर कोई भी यतीम हो, मुतलक़न यतीम लड़का हो या लड़की, अगर उसके साथ हुस्न सलूक करे, नरमी का मामला करे, उसकी अच्छी परवरिश करे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जैसा पीछे भी गुजर चुका, कुन्तु अना व हुवा फिल जन्नति कहातैन, कि मैं और वो एहसान करने वाला शख्स, हम दोनों जन्नत में इस तरह करीब होंगे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखाया, शहादत की उंगली और बीच की उंगली को, कि जिस तरह ये उंगलियां आपस में एक दूसरे से करीब हैं, बिल्कुल मिली हुई हैं, उसी तरह यतीम के साथ हुस्न सलूक करने वाला भी जन्नत में मुझसे इतना ही करीब होगा। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के साथ हुस्न सलूक करने की अहमियत और उसकी फ़जीलत को बयान किया, और उसकी दो फ़जीलतें बयान की। एक तो ये कि अगर किसी यतीम के सर पर सिर्फ शफ़क़त और मोहब्बत से हाथ भी फेर दिया जाए, तो जितनी जगह उसका हाथ रखा गया, जितने बालों पर उसका हाथ, तो उस बालों की मिक़दार के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए सवाब लिख देते हैं। और दूसरे ये कि अगर किसी यतीम की परवरिश में उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, उस पर जुल्म न किया जाए, उस पर ज़्यादती न की जाए और उसके साथ अच्छाई का मामला किया जाए, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में ऐसे करीब होगा जैसे दो उंगलियां आपस में करीब होती हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत ऐसे शख्स को नसीब होगी जो दुनिया में यतीम के साथ हुस्न सलूक करने वाला, उसके साथ शफ़क़त, नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करने वाला हो। फिर उसके बाद अगली हदीस है, वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आवा यतीमन इला तआमिही व शराबिही
औजबल्लाहु लहुल जन्नत अलबत्तत इल्ला अन यअमल ज़ंबन ला युग़फ़र वमन आल सलास बनातिन औ मिस्लहुन्न मिनल अख़वाति फ़अद्दबहुन्न व रहिमहुन्न हत्ता युग़नियहुन्न अल्लाहु औजबल्लाहु लहुल जन्नत फ़क़ाल रजुलुन या रसूल अल्लाह वस्नतैनि क़ाल अव इस्नतैनि हत्ता लौ क़ालू औ वाहिदा लक़ाल वाहिदा वमन अज़हबल्लाहु बिकरीमतैहि वजबत लहुल जन्नह क़ील या रसूल अल्लाह वमा करीमताह क़ाल ऐनाहु रवाहु फ़ी शरह सुन्नह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स किसी यतीम को अपने खाने और पीने में शरीक करे, उसको खाने और पीने के लिए पनाह दे। आवा के माने पनाह आता, मुराद यहाँ पर मकसूद असल खाने और पीने में शरीक करना है, उसको पनाह देना खाने के लिए, यानी उसको खाने और पीने में शरीक करे तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनी तौर पर उसे जन्नत का मुस्तहिक बना देते हैं, जन्नत उसके लिए वाजिब करते हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो यतीमों के साथ उसने सुलूक करेगा उसके लिए जन्नत होगी। तो औजबल्लाहु लहुल जन्नत अलबत्तता, अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के मुताबिक इस शख्स को जन्नत का मुस्तहिक बना देते हैं, जन्नत उसके लिए वाजिब कर दी जाती है। हाँ, इल्ला अन यअमल ज़ंबन ला युग़फ़र, लेकिन अगर ये हुस्न सुलूक करने वाला कोई किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला हो जो बख्शे जाने के काबिल न हो, ला युग़फ़र, जिस गुनाह की अल्लाह के यहाँ बख्शिश ही ना हो। और हम सबको मालूम है कि सबसे बड़ा गुनाह जो इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह के साथ अगर कोई शरीक करता है तो इस शिर्क को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, इसकी कभी बख्शिश नहीं होगी। इसके अलावा जितने गुनाह हैं वो सब की बख्शिश अल्लाह के यहाँ हो सकती है। तो इसका मतलब कि ऐसे गुनाहों जिसका जो बख्शे नहीं जाते हैं, अगर कोई शख्स इस तरह के गुनाह में मुब्तला है तो वो गुनाह उसके माफ़ नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई छोटे मोटे गुनाह हों जो हुकूकुल्लाह से जिनका ताल्लुक़ हो, जो तौबा इस्तिग़फ़ार से माफ़ कर दिए जाए अल्लाह तबारक व तआला, तो हर चीज़ का मालिक है, वो सब गुनाह को बख्श देता है। तो यतीम के साथ हुस्न सुलूक करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हर तरह के गुनाह को माफ़ कर देंगे। लेकिन ऐसे गुनाह जो बख्शे नहीं जाते, यानी शिर्क वगैरह, तो अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर आगे इरशाद है वमन आला सलासा बनातिन औ मिस्लहुन्न मिनल अख़वात, कि अगर कोई शख्स अपने 3 बेटियों की परवरिश करे या उन्हीं की तरह 3 बहनों की परवरिश करे, उनके साथ प्यार और शफ़क़त और रहमत और मवद्दत का मामला करे, फ़अद्दबहुन्न, उनकी अच्छी तरबियत करे, उनको अदब सिखलाए, व रहिमहुन्न, और उनके साथ रहम दिली का मामला करे, नरमी का बर्ताव करे, अच्छा सलूक करे, हत्ता युग़नियहुन्न अल्लाहु, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बेनियाज बना दे, यानी कि उनकी शादियाँ हो जाए, अब उन्हें इन लोगों की ज़रूरत ना हो, वो अपने ससुराल चले जाएं। औजबल्लाहु लहुल जन्नत, तो ऐसे शख्स के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को वाजिब कर देते हैं। सिर्फ वो शख्स जो 3 बेटियों की परवरिश करे, उनकी अच्छी तरबियत करे, उनकी तालीम का नज़्म करे, उनके साथ नरमी और रहमत का मामला करे, और सिर्फ बेटियां ही नहीं, अगर किसी की बहनें हैं और वो बहनों की फ़िक्र करता है, उनकी तालीम की तरफ तवज्जो देता है, उनकी तरबियत के लिए कोशा रहता है और उनके साथ नरमी का और अच्छाई का मामला करता है, उस वक्त तक जब तक कि वो इससे बेनियाज ना हो जाएं, अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाएं, वो अपने ससुराल ना चली जाएं, यानी जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गनी ना कर दें, उनसे बेनियाज ना कर दें, तो औजबल्लाहु लहुल जन्नह, ऐसे शख्स के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को वाजिब कर देते हैं। ऐसा शख्स भी जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। तो एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये बात सुनी कि 3 बच्चियों की परवरिश करने पर, 3 बहनों की देखभाल करने पर यह अजर है,
तो सवाल किया, या अल्लाह के रसूल, अगर 2 बहनें हों या 2 बेटियां हों, उनकी परवरिश पर भी अजर मिलेगा? तो आपने फरमाया चाहे 2 बहनें हों या दो बेटियां हों तब भी अजर मिलेगा। अब रावी कहते हैं हत्ता लौ क़ालू, अगर सहाबा में से कोई ये पूछ लेता है कि क्या एक की परवरिश पर भी सवाब मिल सकता है, तो लक़ाला वाहिदा, तो आप ये यूँ भी फरमाते कि हाँ एक पर भी मिल जाता है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ लड़कियों की परवरिश और उसका मकाम ही ऐसा है कि उनके साथ हुस्न सुलूक करना, उनको अच्छी तरबियत देना, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका मकाम यह है कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। और इसलिए भी कि एक लड़की की परवरिश करना गोया कि अगली नस्लों की परवरिश करना है, पूरे ख़ानदान की परवरिश करना है, पूरे ख़ानदान को तरबियत और अच्छा सलूक, क्योंकि माँ ही असल सब में पहले बच्चे की पहली दरसगाह माँ होती है। अगर लड़की की तरबियत अच्छी हुई, लड़की अच्छी तालीम हासिल किए हुए हैं, अच्छी फ़िक्र उसकी है, तो वह अपने होने वाली औलाद की भी फ़िक्र करेगी, अपने पोते और अपनी पोतियों की, अपने नवासे नवासियों की भी इसी तरह तालीम और तरबियत की फ़िक्र करेगी। और अगर यही बिगड़ी हुई है और इसी की तरबियत नहीं हुई है तो अगली औलाद, अगली होने वाली नस्लें भी उसकी ख़राब होती जाएगी, क्योंकि मर्द तो अमूमन उनके ऊपर, उनके कंधों पर अपने औलाद की तरबियत के अलावा दूसरी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, खारजी जिम्मेदारियां होती हैं। तो औरत ही सबसे पहले बच्चे की परवरिश करने वाली, और बच्चे अमूमन शुरू में माँ ही से सब में ज़्यादा करीब और लगे हुए होते हैं। तो अब अगर एक लड़की की सही परवरिश हो जाएगी, एक लड़की की सही तालीम हो जाएगी, लड़की की सही तरबियत हो जाएगी, वो सही फ़िक्र की हामिल हो जाएगी, तो गोया के उस ख़ानदान की उमंग हो गई, उस ख़ानदान के लिए एक ऐसा बीज बोया गया कि जो आगे आने वाली नस्लों के लिए उसके फल तैयार होते रहेंगे उससे। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों की परवरिश पर इतना ज़ोर दिया और उसके लिए यूँ फरमाया कि जो अच्छी तरबियत कर ले, उनके साथ अच्छा सलूक कर ले, तो वो जन्नती हैं। फिर आगे इरशाद है, वमन अज़हब अल्लाहु बिकरीमतैहि वजबत लहुल जन्नह, और अगर कोई ऐसा शख्स हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी 2 महबूब और करीम चीज़ों को ख़त्म कर दिया, उसको ले गया, उसको ले लिया, उसकी 2 प्यारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने उससे छीन ली, ले ली, तो वजबत लहुल जन्नह, और अगर वो शख्स उस पर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी जन्नत को वाजिब कर देते हैं, वो भी जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वमा करीमताहु, 2 मुअज़्ज़ज़ चीज़ें, 2 महबूब चीज़ें, 2 प्यारी चीज़ें क्या हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आइनाहु, कि उसकी दोनों आँखें। यानी अगर किसी की बीनाई चली जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी क़ुव्वत बसारत उससे छीन लेता है, उसको दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए परेशानी का बाइस है। अब वो अगर इस पर सब्र करता है और शिकवे शिकायत नहीं करता तकदीर पर, वो अल्लाह तबारक व तआला से सवालात नहीं उठाता, अल्लाह के फ़ैसलों से वो राज़ी रहता है, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर उसकी आँखें चली भी जाए और फिर वो सब्र करता रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत का हक़दार बना देते हैं। ऐसा शख्स जन्नत का हक़दार बन जाता है, जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। तो इस हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 फजीलतें बयां, 3 लोगों के लिए जन्नत का वजूब और जन्नत का इस्तिक़ाक़ बतलाया। एक तो वो शख्स के जो यतीम के साथ हुस्न सुलूक करे, उसको अपने खाने पीने में शरीक करे। दूसरे वो शख्स जो अपनी बहनों या अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करे, हुस्न सुलूक करे, उस वक्त तक करता रहे जब तक कि वो अपनी पैरों पर खड़ी ना हो जाएं, जब तक कि वो अपने ससुराल ना चले जाएं, जब तक कि वो वो अपनी ज़रूरतों पूरा करने में आपसे बेनियाज ना हो जाएं। आपसे मुराद बाप से या भाई से, जो भी उनकी परवरिश करने वाले हैं उनसे। और 30 तो ऐसे शख्स के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स के लिए भी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला वाजिब कर देते हैं। और तीसरे वो शख्स कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी क़ुव्वत बसारत, उसकी बीनाई छीन ली हो और वो सब्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सब्र के बदले भी उसे जन्नत उसके लिए वाजिब कर देते हैं, जन्नत का गोया कि वो मुस्तहिक हो जाता है।
और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत अलाट कर देते हैं। फिर अगली हदीस में जो इसी माना पर मुश्तमिल है, वान जाबिर इब्न समुरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअन युअद्दिब अर्रजुलु वलदहु खैरुल लहु मिन अन यतसद्दक़ बिसाइन रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीसुन गरीब व नासिह अर्रावी लैसा इंद अस्हाबिल हदीस बिल क़वी। अगली हदीस भी इसी माना में है। वान अय्यूब इब्न मूसा अन अबीही अन जद्दिही रज़ियल्लाहु अन्हुम अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन रवाहु तिर्मिज़ी वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान व क़ाल तिर्मिज़ी हाज़ा इंदी हदीसुन मुरसल। ये दोनों हदीसें एक ही माना को ख़ास तौर से बयान करती हैं कि हज़रत जाबिर इब्न समूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान का अपने बेटे को तालीम देना, अदब सिखलाना खैरुल लहू, बेहतर है इससे कि वो एक सा गल्ला सदका कर दे। मतलब ये कि इंसान जो सदका खैरात करता है, अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि अपने बेटे को अच्छी तालीम दे, अच्छी उसकी तरबियत करे, उसको अदब सिखलाए, क्योंकि सही तालीम और तरबियत ही इंसान को मुस्तक़बिल में मज़ीद संवारती हैं, बनाती हैं, और सही तालीम और तरबियत ही उस औलाद को अल्लाह ताला का मुत्ती बनाएगी, अल्लाह का फरमाबरदार बनाएगी। वो दीन पर अमल करेगा, उसकी आने वाली नस्लें भी फिर इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करती रहेगी। तो इससे शरीयत की नज़र में औलाद की सही तालीम और तरबियत की अहमियत मालूम होती है कि सदका व खैरात से ज़्यादा बेहतर अल्लाह की नज़र में ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में ये है कि बच्चों की सही तालीम और तरबियत हो। सही तालीम और तरबियत से मुराद क्या है? उससे असल मुराद ये है कि ऐसी तालीम हो जिससे उसे रब की पहचान हो जाए, ऐसी तालीम हो जिससे हलाल और हराम की उसको तमीज़ हो जाए, ऐसी तालीम हो जिससे वो दीन पर और शरई चीज़ों पर अमल कर सके, ऐसी तालीम हो जिसके ज़रिए से उसे अल्लाह ताला के अहकामों पर चलना आसान हो जाए, ऐसा अदब सिखलाए। वरना इंसान ने अपने औलाद की तालीम के लिए बहुत कुछ खर्च किया, बहुत कुछ तालीम दी, लेकिन वो बंदा जितना पढ़ रहा है उतना अल्लाह से दूर रहा है, तो ये तालीम, ये सही तरबियत नहीं है शरीयत की नज़र। असल सही तरबियत, असल सही तालीम वो है जो बंदे को अल्लाह से मिलाए, जो बंदे को अल्लाह के अहकामात पर खड़ा करें। अब वो तालीम ज़रूरी नहीं कि हम ये कहें कि सिर्फ मदारिस ही की तालीम हो, हाफिज़ बनाओ, आलिम बनाओ, नहीं। दुनिया का जो इल्म चाहे अपनी औलाद को सिखाओ, जो डिग्री चाहे तुम औलाद को दिला दो, लेकिन उसे अल्लाह से दूर न करो, अल्लाह के अहकामात से, अल्लाह के कवानीन से दूर न करो, बल्कि उसे उसकी उन डिग्रियों के साथ साथ ये तालीम भी दो कि तुम्हारे ऊपर 5 वक्ता नमाज फ़र्ज़ है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह के ये हुकूक़ हैं, तुम्हारे ऊपर बीवी के बच्चों के ये हुकूक़ हैं, तुम्हारे ऊपर इस तरह के हुकूक़ हैं, और तुम्हें कुरान पर अमल करना है। तो जो शख्स ऐसी तालीम देगा और ऐसी तरबियत बच्चों की करेगा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यही अपने औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। इस हदीस के सिलसिले में इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तसर अल्फाज में कलाम फरमाया, जिसका मतलब यह है कि हदीस आपकी नज़र में गरीब और ज़ईफ़ है, कि यहाँ रावी है इस हदीस की जो रुवात है इस सिलसिले में, उनमें नासिह नाम के एक रावी गुज़रे हैं, जिसे मुहद्दिसीन ने कहा कि ये रावी कवी नहीं है। मुहद्दिसीन का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि ये रावी जो हैं ज़्यादा कवी नहीं है। जब रावी कवी नहीं तो गोया कि हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन मतलब ये नहीं कि जो हदीस ज़ईफ़ हो वो अमल के लायक ही नहीं, बल्कि फ़ज़ाइल आमाल कि जिसके ज़रिए से किसी अमल की फ़जीलत बयान की जाती हो, मालूम होती हो, किसी हुक्म साबित नहीं होता, तो ऐसे वक्त फ़ज़ाइल आमाल में ज़ईफ़ हदीस पर भी अमल करना जायज़ है। और ये मुहद्दिसीन इकराम का मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला है कि फ़ज़ाइल आमाल के बाब में अगर ज़ईफ़ हदीस भी आ जाए तो उस पर अमल किया जा सकता है।
और अगली हदीस है जो हज़रत अय्यूब इब्न मूसा अपने वालिद से और वो अपने दादा से नकल करते हैं, और वो दादा हज़रत आमिर इब्न सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बाप अपने बेटे को नेक अदब और सही तरबियत से बेहतर और कोई तोहफ़ा और कोई चीज़ नहीं देता। नहाला के माने आते किसी को कोई चीज़ अता करना, देना, हदिया देना। तो मतलब ये है कि इंसान अपने बेटे को, अपनी औलाद को कोई हदिया अगर देना चाहे, कोई चीज़ उसे गिफ्ट करना चाहे, कोई उसे आतिया देना चाहे, तो उसे उसको अच्छी तरबियत दे दे, अच्छी तालीम दे दे। ये सबसे बड़ा तोहफ़ा, सबसे बड़ा आतिया और सबसे बड़ा हदिया होगा, क्योंकि सही तालीम और तरबियत के ज़रिए से उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा। सही तालीम और तरबियत के ज़रिए से उसकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरेगी। सही तालीम और तरबियत के ज़रिए से वो इस दुनिया के अंदर भी दीन पर अमल करके, नेक अमाल करके सुकून से रहेगा, और आखिरत के लिए भी उसे अच्छा हो, उसके लिए बेहतर होगा। तो इन दोनों हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद की परवरिश, औलाद की तालीम और तरबियत की अहमियत को बताया। एक पहली हदीस में तो यूँ फरमाया कि इंसान अब एक साख अल्लाह की राह में सदका कर दे, खैरात कर दे, इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि अपने बच्चों को कुछ तालीम दे, तरबियत दे और उसे अदब सिखला दे। और दूसरी हदीस में यूँ फरमाया कि कोई वालिद अपने बेटे को जो तोहफ़ा देता है तो अच्छे आदाब, अच्छे अखलाक और सही तरबियत से बेहतर उसका कोई और तोहफ़ा, कोई और आतिया और हदिया नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि औलाद की तरबियत की तरफ खुसूसी तवज्जो हो, औलाद की तरबियत की तरफ हम तवज्जो दें, उन्हें सही तरबियत, सही तालीम दें, ऐसी तालीम जो बंदों को अल्लाह ताला से जोड़ दे, न कि वो तालीम जो बंदों को अल्लाह की बंदगी से दूर करे। अगली हदीस है वान औफ इब्न मालिक अल-अशजई रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना वम्रअतुन सफ़आउल ख़द्दैनि कहातैनि यौमल क़ियामह व औमा यज़ीद इब्न ज़ुरैअ इलल वुस्ता वस्सब्बाबा। इम्रअतुन आमत मिन ज़ौजिहा ज़ातु मनसिबिन व जमाल हबसत नफ्सहा अला यतामाहा हत्ता बानु औ मातु रवाहु अबू दाऊद। हज़रत औफ इब्न मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना वम्रअतुन सफ़आउल ख़द्दैन। सफ़आ कहते हैं, सफ़आउल ख़द्दैन किसी काली चीज़ को। सफ़आउल ख़द्दैन से मुराद वो औरत जिसके गाल, जिसके रुखसार काले हो चुके हों। क़यामत के दिन मैं और वो औरत जिसके गाल थकान की वजह से, अपने बच्चों की परवरिश करके, उनकी देखभाल की वजह से, उनकी मेहनत व मशक्क़त करके और ज़ीनत, ज़ेब व ज़ीनत न इख्तियार करने की वजह से जो अच्छी खासी उसके चेहरे पर मासूमियत थी, वो मासूमियत ख़त्म हो चुकी और उसके चेहरे के ऊपर उसका चेहरा सियाह पड़ने लगा हो, तो ऐसी औरत और मैं क़यामत के दिन ऐसे होंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया। तो रावी यजीद इब्न ज़ुरैअ ने भी अपने हाथ से इशारा करके बतलाया व औमा यजीद इब्न ज़ुरैअ इलल वुस्ता वस्सब्बाबा। वुस्ता दरमियानी उंगली और शहादत की उंगली दोनों से इशारा करके बताया कि इस तरह हम दोनों करीब होंगे। और फिर फरमा रहे इमराअतुन आमत मिन ज़ौजिहा, वो कैसी औरत है उसकी तशरीह भी हो रही है कि क़यामत के दिन आप और वो औरत, वो बेवा औरत करीब होंगे। आमत मिन ज़ौजिहा, जो अपने शौहर से जुदा हो चुकी हो, जो अकेले रहती हो, यानी शौहर की या तो वफ़ात हो गई हो या फिर तलाक़ हो गई हो। और फिर साथ ही साथ ज़ातु मनसबिन व जमालिन, जो मनसब वाली है, जाह वाली है, यानी अच्छे ख़ानदान वाली है, खूबसूरत भी है, हसीन भी है और साहिब इज़्ज़त व जाह वाली है। इसके बावजूद भी वो महज अपनी बच्चों की परवरिश की खातिर, उनकी भलाई की खातिर दूसरा निकाह न करे। हबसत नफ्सहा अला यतामाहा,
अपने बच्चों की खातिर अपने आप को कंट्रोल रखे, अपने आप को बाज रखे, अपने आप को निकाह से रोके रखे। हत्ता बानू, यहाँ तक कि वो बच्चे बड़े होकर उनसे जुदा हो जाएं, बालिग होकर उनकी शादी हो जाए। औ मातू, या फिर वो मर जाएं, उनका इंतकाल हो जाए, मौत ने उनके दरमियान जुदाई डाल दी हो। मतलब ये है कि जिस औरत का ख़ानदान, उसके छोटे छोटे बच्चे, जिस औरत का खाविंद, जिस औरत का शौहर छोटे छोटे बच्चे छोड़कर इंतकाल कर गया हो, या फिर ये कि बच्चों को तलाक दे दी हो, ये औरत को तलाक दे दी हो, अब वो औरत अपने बच्चों की खातिर, बच्चों की परवरिश, उनकी तालीम और तरबियत की खातिर कोई दूसरा निकाह नहीं करती कि दूसरा निकाह करने से हो सकता है कि मज़ीद और यानी कि बच्चों की तरबियत पर असर हो या कोई और बात हो। तो इसलिए हालांकि वो औरत हसीन है, जमील है, जाओ इज़्ज़त वाली है, अच्छे ख़ानदान वाली है, लेकिन उसने अपने जज्बात को कुचल दिया, इज़्दिवाजी ज़िंदगी की खुशियों से दूर रही, अब सिर्फ़ अपने बच्चों को देखती रही, उन्हीं की परवरिश कर रही है, उन्हीं की देखभाल कर रही है, यहाँ तक कि उसकी खूबसूरती ख़त्म होने लगी। उसके चेहरा जो हसीन और जमील था, चेहरे पर स्याही आने लगी, उस पर झुर्रियाँ पड़ने लगी, ज़ेब व ज़ीनत उसकी सब कुछ ख़त्म हो गया, उसका हुस्न और जमाल गोया कि बर्बाद हो गया। ऐसा करने के लिए एक हौसला चाहिए। तो ऐसी हौसलामंद औरत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने बच्चों की परवरिश की खातिर निकाह से रुके रहे, अपने आप को रोके रहे, बुराई से रोके रहे, तो ऐसी औरत, ऐसी बेवा हो या मुतल्लका हो, इस औरत के सब्र और इस्तिकामत, इसकी इफ़्फ़त और पाकदामनी की बुनियाद पर मैं और वो क़यामत के दिन एक साथ होंगे। जिस तरह के दो उंगलियां आपस में एक दूसरे से करीब करीब होती हैं, तो मेरा भी उससे ऐसे ही क़ुर्बत होगी क़यामत के दिन या जन्नत में कि जैसे कि दो उंगलियां आपस में करीब हों। तो जो औरत बच्चों के मुस्तक़बिल की खातिर, उनकी तालीम की खातिर, उनकी तरबियत की खातिर दूसरा निकाह न करे ताकि उन बच्चों की सही तरबियत हो, उनकी सही परवरिश हो सके, तो इस औरत की हौसला बनने की बुनियाद पर, उसके सब्र और इस्तिकामत की बुनियाद पर, उसकी इफ़्फ़त व पाकदामन की ज़िंदगी गुजारने की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ उसकी ये फ़जीलत बयान की कि वो अपने औलाद की परवरिश की खातिर उसने इतना बड़ा कदम उठाया और अपने ख्वाहिशों को गोया कि कुचल कर उसने अपनी औलाद की परवरिश की। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.